अ, योद्धा पे किसी ने कहा था, योद्धा की कॉमिक्स आज भेज दी गई हैं। ये 8 कॉमिक्स योद्धा की जो शुरुआती 8 कॉमिक्स है, ओरिजिन सीरीज उत्पत्ति श्रृंखला, ये हमारे बुक सेलर्स को भेज दी गई हैं। कल तक जो जिनके पास जाने से रह गई हैं उनके पास चली जाएंगी। ये 8 कॉमिक्स हैं जो हमने आज अपने सेलर्स को भेजी हैं। और दोस्तों, बहुत सारे मित्रों ने मैंने ध्यान दिया, सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है कि योद्धा की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, आरंभ, जिसका एक अंतिम भाग का स्वगेतु, जो कि हमने सर्वनायक प्रतियोगिता शुरू होने के कारण उसे युगारंभ में जोड़ दिया था। भोपाल की जो सीरीज़ थी उसके साथ, उसके बाद वो सर्वनायक प्रतियोगिता में अपने व्यस्त हो गए हैं, अपने योद्धा। तो उसके आगे की जो भी कहानियाँ हैं उसको हमने यही प्लान किया है कि सर्वनायक सीरीज़ में ही आगे के पार्ट्स में आपको स्वर्ग हेतु से आगे की कहानी मिलेगी। अभी तक आपने योद्धा का सर्वनायक सीरीज़ में ओरिजिन जो है हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है थोड़ा अच्छे तरीके से, और इसकी कहानी का अंत भी हम इसी सर्वनायक सीरीज़ में करने जा रहे हैं। एंड कॉमिक्स जी, गुड इवनिंग। गोपाल जी, अभी मैं समय सही नहीं बता सकता एग्जैक्ट किस समय आएगी, किस तारीख को आएगी, लेकिन पूरी कोशिश है इसी महीने में, जो आगामी मंथ है उसके अंदर हमारा सर्वग्रहण और शंखनाद, ये दोनों कॉमिक्स रिलीज़ हो जाएंगी। राज जी, अभी पेपर बैग्स आए हैं फ़िलहाल, इनके सी पे काम चल रहा है। आशीष जी, धन्यवाद, स्वास्थ्य पे ध्यान रखते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण शेविंग नहीं हो पा रही है, शायद इस वजह से कुछ अटपटा लग रहा है। अंकिता जी वेब सीरीज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी योद्धा की दिखाई हैं 8 कॉमिक्स जो हमने आज रिलीज़ किए हैं। बहुत संभव है 2-3 दिन में ये आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। देवांग जी, गुड इवनिंग। राज जी, वेलकम। गोपाल जी, वेलकम, आपका स्वागत है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको नागपर्व जो हमने अभी रिसेंटली रिलीज़ की थी, आशा है ये आपके पास पहुँच गई होगी। बहुत से लोगों ने इसके रिव्यूज़ दिए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा हर्ष है कि कॉमिक्स की कहानी आपको हर भाग के साथ अच्छी लग रही हैं और पहले से अच्छी लग रही हैं। पीयूष जी, प्राइस कुछ कम नहीं होगा, प्राइस बढ़ सकते हैं आगे, अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो प्राइस बढ़ेंगे। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, ये हम सबके लिए ही बहुत मुश्किल होता जा रहा है। विनय भारत जी, शुभम जी, मैं ठीक हूँ, हेलो। पीटर जी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब, कैसे और कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी, भेड़िया की आधिपत्य, आपको शुद्धिकरण सीरीज़ पसंद आ रही है, मुझे बहुत खुशी है जानकर। और लग रहा है कि हमारी टीम की, हमारी सबकी मेहनत सफल हो रही है। रविंद्र जी, अभी संभव नहीं है। नागपुर का बिग साइज सी प्लान करना, पहले सीरीज़ पूरी की जाएगी, उसके बाद ही ऐसी कोई प्लानिंग होगी, और जब भी होगी आपको बताया जाएगा।
डाइजेस्ट मैं समझा नहीं सर। दोबारा सेट। अनुज जी, जल्दी आपको मैं उसकी अपडेट देने वाला हूँ। धन्यवाद अनादि जी। मोहन जी, कब होगा क्वालिटी? आपके मन माफिक ये कहना बहुत ही मुश्किल है। हमारी कोशिश यही है कि क्वालिटी हम दिन पे दिन अच्छी से अच्छी दें, लेकिन उसमें कितने सफल हो पाते हैं कितने नहीं, ये निर्भर करता है। सोनू जी हेलो, नीरज जी हेलो। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी कुछ दिन पहले ही हमने नागपलोप और मृत्युरथी रिलीज़ की है। अभी मेरे पास ज़्यादा इनके रिव्यूज़ नहीं आए हैं, लेकिन जितने रिव्यूज़ आए हैं उसके अनुसार नागपलोप लोगों को, पाठकों को, फैंस को पसंद आ रही है। इसका आर्टवर्क, इसकी कहानी, आप सभी की तरफ से इसके अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं। धन्यवाद उसके लिए। तो और आशा करता हूँ कि जिन जिन मित्रों के पास ये कॉमिक्स पहुँच रही हैं वे अपने सुझाव, रिव्यूज़ और जो भी शिकायतें हैं जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। बहुत खुशी होती है, क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसके साथ उम्मीदें बंधी हुई होती हैं। विजय जी, गोल्ड आर्ट पे काम चल रहा है। तो दूसरों, ये जो दूसरी कॉमिक्स नागपलोप के साथ प्रकाशित हुई थी, मृत्युरथी, भोकाल की पहली कॉमिक्स एक लंबे समय के बाद, और धिक्कार और अंतर्द्वंद से आगे की कड़ी, जिसे हमने सरनायक सीरीज़ में युगांधर के अंदर प्रकाशित किया था। उसके बाद भोकाल की जो खोज थी वो रुक सी गई थी। अब इस कॉमिक्स सीरीज़ के साथ उसकी जो खोज है दोबारा से शुरू हुई है, और यकीन मानिए उसकी खोज ये जो कहानी लिखी गई है बहुत ही एक गंभीर कहानी लिखी गई है, बहुत ही गहरी कहानी लिखी गई है। और जैसा कि मुझे विश्वास था कि इस कहानी को नितिन मिश्रा जी बखूबी लिखेंगे और बखूबी संभालेंगे, और उस पर वो 100% खरे उतरते हैं। लेकिन ये हुई कहानी की बात। इसी के साथ बहुत सारे मित्र जो हैं इसके आर्टवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो मित्रों, बात चल रही थी मृत्युरथी के आर्टवर्क को लेके। बहुत सारे लोगों को इस कॉमिक्स के आर्टवर्क से बहुत शिकायतें हैं। आपकी सभी शिकायतें मुझ तक पहुँच चुकी हैं। जो बाकी हैं वो भी अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज करा सकते हैं, कराते रहें। लेकिन बहुत सारे मित्रों ने सवाल पूछा है कि इसमें चित्रकार ललित सिंह जी के इन चित्रों को, इस आर्टवर्क को मैंने कैसे अप्रूव किया। दोस्तों, मैंने अप्रूव किया, बिल्कुल किया, इसकी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। क्यों किया है? क्योंकि इस चित्रकार में वो कला, वो जज्बा और वो क्या नाम है, जुनून है अपने चित्रों को लेके। अगर आप इसको गंभीरता से देखेंगे, इसकी खूबी को देखेंगे और जानना चाहेंगे, तो मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ कि ये अपने आप में कैसे इकलौते चित्रकार हैं जो कि अपनी, माफ़ कीजिएगा, ये मेरी कॉमिक्स डमी कॉपी है जिसके कारण इसके पृष्ठ निकले हुए हैं। ओरिजिनल कॉपी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी।
अब जितने पेज पलटेंगे आप ये पाएंगे कि ललित जी जो कॉम्पोजिशन करते हैं अपने चित्रों की बिल्कुल अलग है। कोई भी चित्रकार इस तरह की कॉम्पोजिशन नहीं कर सकता। इनके हर पेज में आप देखेंगे एक बोल्ड सीन होता है, चाहे वो पूर्व में इनकी बनाई हुई गुरु भोकाल हो। उस सीरीज़ में भी आपने अगर देखा होगा कि ललित जी के चित्रों में यही खासियत रही है कि उनका पूरा जो पेज कॉम्पोजिशन होता है, जिस तरीके से वो कहानी को समझते हैं, डूब के पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और उसी अनुसार वो अपने चित्रों में उस कहानी को ढालने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार को आप इन सब चीज़ों से अलग हटके इस खूबी को देखेंगे जिसको एक्चुअली एक कॉमिक्स को ज़रूरत होती है कि कहानी किस प्रकार से कही जाए, वो बखूबी ललित जी करते हैं। वो डूब के अपना काम करते हैं। मुझे उन पर तब भी भरोसा था, तब भी विश्वास था जब उन्होंने गुरु भोकाल बनाई थी। आज जब उन्होंने भोकाल सीरीज़ बनाने के लिए मुझे कहा, उनके दो ही जो मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो हैं उनमें से एक है भेड़िया और दूसरा है भोकाल। मैं ललित जी पे पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं उनके क्या नाम है स्ट्रगल पे पूरा विश्वास रखता हूँ, उनके पैशन पे, उनके जुनून पे, उनके जज्बे पे पूरा विश्वास रखता हूँ, उनके आर्ट पे मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास इस बात पे भी है कि वो दोबारा बाउंस बैक करेंगे, दोबारा और अपने काम को बेहतर करेंगे, जो वो आज भी अपने काम में पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से जो अपने काम को करते हैं। मुझे एज अ राइटर और एक संपादक के तौर पे जो चाहिए वो मुझे पूरा डिलीवर करते हैं। मैं ललित जी को एक फिर धन्यवाद देता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। राधे किशन मिंटी जी, ईमान जी हेलो। और मैं इस पूरी सीरीज़ में उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इसके बारे में। अब हम बात करते हैं आज की जो मेरा अगला आपके सामने लाने के लिए है। दीपक जी धन्यवाद। धन्यवाद महफूज जी। अभिषेक जी धन्यवाद। रोहन जी धन्यवाद। आप भी शानदार हैं, बहुत शानदार हैं आप भी। हरकान हो के बाद एक और आखिरी अंतिम भाग है जिसका नाम है जा वध कर। जी हाँ, कॉमिक्स का नाम है जा वध कर। अंकित जी अभी ये संभव नहीं है। तो दोस्तों अब मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास आज की दूसरी खबर। तो अभी जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक और कंट्रोवर्शियल कॉमिक्स है, बलिदान तुम्हारा। इसकी पहली कॉपी ऑफ कोर्स डमी कॉपी है। इसकी अभी पिन बाइंडिंग है और ये परफेक्ट बाइंडिंग में आएगी विद प्रॉपर स्पाइन। तो बलिदान तुम्हारा आपके सामने है। जो ये कॉपी डिलीवर करके गया उस पोर्टर ने इसको अच्छी तरीके से मोड़ा तरोड़ा है, जिसके कारण ये कॉपी बहुत ख़राब दिखेगी आपको। विजय जी धन्यवाद। शुभम श्रीवास्तव जी नमस्कार। तो दोस्तों
बलिदान तुम्हारा आपके सामने है। कवर, ये कवर है और ये इसकी बैक है कॉमिक्स की। इसके बारे में मैं आपको कुछ दो चार शब्द कहूँगा कॉमिक्स की कहानी के बारे में, इस पूरी सीरीज़ के बारे में, कि ये पूरी सीरीज़ किस लिए हमने प्रणॉय जी जय श्री राम प्लान की। दोस्तों, बहुत सारे पाठकों का एक सवाल हमेशा बना रहा। अनुज जी हेलो, रोहन जी धन्यवाद। सब संग्राम पे काम चल रहा है। शर्मा जी पेंसिल पूरी हो गई है, इंकिंग 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी। ये सवाल रहा कि डोगा का बचपन क्या था। एक्चुअली आज से पहले जब डोगा का बचपन दिखाया गया, कर्फ्यू हो गया, डोगा मैं हूँ डोगा में, बहुत ही 2-4 फ्रेम की कहानी रही। 2-4-6 फ्रेम्स में सारी चीज़ों को जो है निपटा दिया गया था। और जब मैं आगे डोगा के बारे में, डोगा की कहानियाँ लिखता था, तो हमेशा मुझे एक चीज़ जो है वो पकड़ती थी। हाँ जी, तो मेरे सामने एक आगे की कहानियाँ लिखते हुए एक पीछे की उसका जो डोगा का जो बचपन है, जो उसका क्यों डोगा इतना क्रूर हुआ, क्या था, क्या वो जुल्म थे जो उसने देखे, और जो जुल्म उसने देखे ही नहीं सहे भी। तो एक ऐसा बालक, एक ऐसा बच्चा जो जन्म के साथ ही जानवरों के बीच में लाके खड़ा कर दिया गया था, या कहीं फेंक दिया गया था। एक्चुअली तो हलकान ने उसे भोजन की तौर पे अपने कुत्तों के बाड़े में डाल दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत हो और जिसका जब तक नसीब है जिंदा रहता है, अभी उसकी मृत्यु नहीं लिखी गई थी। तो जानवरों के बीच में पला डोगा सूरज, लेकिन क्या साबित हुआ, जानवर कौन था? क्या वाकई जानवर वो प्यारे से पशु थे, या फिर जानवर हम इंसानों में से ही कोई एक था? तो ये सब चीज़ों को, उस क्रूरता को और उसके आक्रोश को, क्यों इतना आक्रोश है उसके दिल में, क्यों, क्या दर्द है उसके दिल में, क्यों उसके जख्म के बाद भी चीख नहीं निकलती, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए एक लंबे समय से हम ये सीरीज़ सोच रहे थे। और आई थिंक इसका आइडिया जो था, इसका जन्म हुआ था 10 साल पहले, जिस समय राज कॉमिक्स के फॉरम्स शुरू हुए थे। तो हमने इस कहानी का थोड़ा सा हिस्सा लिखना शुरू करा था फॉरम्स में, बैड बॉय के नाम से। अब मौका मिला, मुझे लगा कि हमें दोबारा से डोगा को स्वामी भक्त रखवाले सीरीज़ हमारे सामने खड़ी थी, उससे पहले हम इस सीरीज़ को ला सकते हैं, और इस सीरीज़ को लाया गया। जहाँ तक कई पाठकों का सवाल है इसकी टाइमलाइन को लेके, जब आप इस कहानी को पूरा करेंगे तो इसकी टाइमलाइन आपकी समझ में आ जाएगी, इसकी टाइमलाइन क्या है। तो दोस्तों, अब उस बालक जिसने आँख खोलते ही जिसे देखा, वो हलकान सिंह था, एक डाकू और एक शैतान। और डोगा के मन में हमेशा से ये एक दुविधा रही, एक उसका वो रहा कि मेरे कारण जो है एक शैतान को जीवन मिला है। ये डोगा कभी भी इसको एक पल के लिए भी नहीं भूलता। उसके मन का सबसे बड़ा दर्द यह है कि मेरे कारण एक शैतान को जीवन मिला। तो इन सब सवालों का जवाब लेके ये सीरीज़ आपके सामने आ रही है। यकीन मानिए, जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी आपको किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। मैं आपको इसका
कुछ अंदर के पेज दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से कुत्तों के बीच उसका जीवन गुजरा है, क्या उनका आपस में संबंध रहा है, किस तरह से ये संबंध विकसित हुआ, किस तरीके से कुत्तों के और डोगा के बीच में इतना प्रेम और इतना जो लगाव है या विश्वास है, ये सब कुछ बढ़ा। नहीं, सुनो, हाँ जी, माफ़ी चाहूँगा अगेन। बलिदान तुम्हारा के साथ ही पब्लिश होने जा रही है भेड़िया की तीसरी कॉमिक्स, तीसरा पार्ट, तृतीय भाग, रणभेरी। और कोइंसिडेंस है कि दोनों ही कॉमिक्स अपनी अपनी सीरीज़ के तीसरे भाग हैं। डोगा का 5 पार्ट लिखे जा चुके हैं और इसके 4 पार्ट बन के तैयार हैं, जल्दी ही सीरीज़ पूरी करी जाएगी। और भेड़िया के हमारे 6 पार्ट बन के तैयार हैं, इसको भी मैं आप कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा दूँ। तो दोस्तों, ये एक और कॉमिक्स है, सीरीज़ है जिसकी कहानी सभी को पसंद आई है, लेकिन हाँ, इसके पहले मैं आपको इसका बैक कवर दिखा देता हूँ। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये डमी कॉपी है, किताब तैयार होने में कोई 2-4 दिन का वक्त लगेगा और हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते आपके पास बलिदान तुम्हारा और ये रणभेरी पहुँच जाए। कहानी आप सभी ने पसंद की है और यकीन मानिए जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है आपको कहानी में और सस्पेंस और मज़ा आने वाला है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो जुड़ेंगी। तो भेड़िया अमर प्रेम सीरीज़ के बाद, अब या वन रक्षक सीरीज़ के बाद जेन को खो चुका है। राम राम रवि जी, जेन को खो चुका है। अब उसके जीवन में एक तरफ तो जंगल की रक्षा करना है, नियम भंग तो पतन निश्चित, अपने जो वचन हैं जंगल के प्रति वो निभाने हैं। अभिषेक जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। भेड़वा का पुराना रेफरेंस नहीं है, नया किरदार है, लेकिन भेड़िया के अतीत से आया है। धन्यवाद अनुज जी। तो यहाँ जेन को लेके जो भेड़िया है हमारा अवसाद की स्थिति में है। एक तरफ जंगल की रक्षा का वचन है और एक तरफ जेन को खोने का उसका जो दुख है, गम है, इसके बीच जूझते हुए उसकी जो जीवन है वो आगे बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए जीवन में उसके सामने बहुत सारी संघर्ष, आपदाएं, ये सब चीज़ें आती जा रही हैं और एक धीरे धीरे भयानक रूप ले रही हैं और आने वाले समय में इसको एक महासंग्राम से जूझना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी ग्राउंड जीरो की अपडेट भी जल्दी देंगे। तो ये है मित्रों रणभेरी। कहानी आप सबको पसंद आ रही है, इसमें नो डाउट नरेश जी ने अपने जीवन का बहुत अच्छा काम किया है। नरेश जी एक वरिष्ठ कलाकार हैं और कभी उन्होंने इंस्पेक्टर स्टील पे काफ़ी काम किया, आपको उनका आर्टवर्क बहुत पसंद था
और पसंद है। कुछ पाठकों को नरेश जी द्वारा बनाए गए भेड़िया को लेके कुछ शिकायतें हैं। मैं और नरेश जी कोशिश करेंगे कि आने वाले आर्टवर्क्स में जितना हो सके उतना सुधार वो करें। इसका जो अगला भाग, चौथा भाग है, अतिक्रमण, बन के तैयार है, बहुत जल्दी ही आप तक आएगा। और विश्वास मानिए कहानी आपको अपने चंगुल में ऐसे फंसाएगी कि आप निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स की आगामी कॉमिक्स की लिस्ट है, जिसके अंदर हमारी पूरी कॉमिक्स की लिस्ट है, जिसमें जो कॉमिक्स छप चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, उन्हें टिक कर दिया गया है। और बाकी कॉमिक्स आपके सामने, आपके पास जल्दी आएंगी। इनको मिला के, दोनों को मिला के हमारी 19 कॉमिक्स अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। बलिदान तुम्हारा कॉमिक्स नंबर 18 है और रणभेरी कॉमिक्स नंबर 19 है। कॉमिक नंबर 20, 21 और 22 तेज़ी से तैयार हो रही हैं, जल्दी आप तक आएंगी। अब पहले तो आपका धन्यवाद इतना लंबी बकबक सुनने के लिए, इतना धैर्य से मुझे सुनने के लिए। मुकुल जी, राजेंद्र धोनी जी कहाँ हैं आजकल, पता नहीं है। काफ़ी पहले उन्होंने कॉमिक्स करना छोड़ दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे आज्ञा लूँगा, फिर जल्दी मिलेंगे। प्रथम जी, हेमंत जी, नेक्स्ट टाइम मैं अपने पास तैयार रखूँगा। जितेंद्र जी, जय श्री राम। शुभ्र सलील जी, हाँ, कोशिश है पूरी। पुनरुत्थान का जो तीसरा भाग है, अंतिम भाग है, कलांतर, कहानी उसकी कंप्लीट हो चुकी है मित्रों। आर्टवर्क शुरू हो चुका है, आर्टवर्क पे काम चल रहा है। कोशिश है मेरी कि इसी वर्ष में आ जाए, लेकिन क्योंकि बहुत एक लंबी लिस्ट है कॉमिक्स की, अपनी बारी से ही सब आ पाएंगी। हर किसी को अपनी जो इच्छित कॉमिक्स है वो पहले लाने की जल्दी है, पहले पाने की जल्दी है। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी सबकी मांग पूरी कर सकूँ। और अंत में मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद, जय जगन, धन्यवाद। अब जल्दी ही आपसे मिलेंगे। आगे जो आपके सवाल हैं सोशल मीडिया से मैं लेता रहूँगा और जवाबों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, जय जुनून, नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।